कई दिनों से संविदा स्वास्थ्य कर्मचारी आंदोलन पर आमादा हैं। जैसा कि आपने अपनी स्क्रीन पर देखा कि इन्होंने पहले भी कई मर्तबा आवेदन किया, निवेदन किया, अब थक हार कर इनका सब्र अब जवाब दे चुका है। आपको फर्श पर पड़े सफेद कागज की तख्तियां तो दिख रही होंगी, आखिर ये सुर्ख क्यों है? दूसरी तरफ सभी आंदोलनकारी एक दूसरे के शरीर से खून क्यों निकाल रहे हैं? पूरा मामला समझने के लिए आपको हमारी ये रिपोर्ट देखनी होगी। दरअसल मध्य प्रदेश के स्वास्थ्य कर्मी दिन रात शासकीय सेवाओं के दौरान हमारे और आपके परिजनों को सरकारी अस्पतालों, स्वास्थ्य केंद्रों में इलाज मुहैया कराते हैं, लेकिन अब उतना ही अपने आप के लिए ठगासा महसूस कर रहे हैं, क्योंकि अभी तक ये शासकीय नियमित कर्मचारियों की तरह अपनी सेवाएं तो देते हैं, लेकिन इन्हें उतना वेतन नहीं दिया जाता है और न ही इन्हें नियमित किया जाता है। अब ये समान वेतन, सामान्य कार्य और अपनी नियमितीकरण को लेकर धरने पर बैठे हैं। से आपका हमारे चैनल में क्या वजह है कि आपको अब अपने खून से खत लिखना पड़ा? सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि आप लोगों के माध्यम से ही हम लोग की जो जायज़ मांग रहती है वो शासन, प्रशासन और वरिष्ठ अधिकारियों तक पहुंच पाती है। जैसा आप बता रहे हैं खून से जो लिखा है, अब आप इस बात से समझ सकते हैं कि हम लोग का शोषण किस हद तक हो चुका है कि हम लोग को सरकार का ध्यान आकर्षण करने के लिए अपना खून निकाल के भी उनको लिखना पड़ रहा है कि हम लोग की जो मांगे हैं, जायज़ मांगे हैं, उन पर ध्यान दीजिए और हमको तत्काल प्रभाव से अभी करो, अर्जेंट करो, हमको परमानेंट करो। क्योंकि हमारे जो साथी हैं, संविदा स्वास्थ्य कर्मचारी जो हमारे साथी हैं, विगत 15 से 20 वर्षों से निरंतर एक नियमित कर्मचारी से भी डबल कार्य करते हैं। कोरोना काल में भी हमारे सभी साथियों ने दिन रात मेहनत करके टीकाकरण का लक्ष्य पूरा किया, लेकिन आज की महंगाई के दौर में इतना अल्प वेतन पर, सीमित वेतन पर, कोई सुविधा ना होने पर अब मुश्किल है इस नौकरी को कर पाना। इसलिए शासन से फिर पिछले कई वर्षों द्वारा हम लोगों ने हड़ताल निरंतर की। इस बार फिर हम लोग एक बार और कोशिश कर रहे हैं कि शासन हम लोग की बात को ध्यान दे और जायज़ मांगों जल्दी करते हुए हम लोग को नियमित किया जाए। फिलहाल ये स्वास्थ्य कर्मी अभी दमोह के कलेक्टर ऑफिस के सामने धरने पर बैठे हैं, जिनके अब सब्र का बांध टूटता नजर आ रहा है। सभी स्वास्थ्य कर्मियों ने सीएम को मनाने का एक अनोखा तरीका इजाद किया है, वो भी अपने खून से। जी हाँ, रैलियां, ज्ञापन, आवेदन, निवेदन और आश्वासन बहुत हो गए। अब ये सभी पंडाल में बैठकर सुई की निडल मरीजों के लिए इंजेक्शन लगाने इस्तेमाल करते थे, अब ये अपने साथियों के ही शरीर पर इस्तेमाल कर एक दूसरे के शरीर से खून निकालने का कार्य करने लगे, वो मुख्यमंत्री के नाम खत लिखकर। तो नौबत शरीर का खून देने तक की आ गई। महोदय जी, निरंतर हम शासन प्रशासन को निवेदन अनुरोध कर चुके हैं कि हम लोग संविदा कर्मचारी, नियमित कर्मचारी की बराबरी से हम अपनी सेवाएं दे रहे हैं। हमारा छोटा स्टाफ भी काम कर रहा है। लंबे समय से हम सेवा देने के बावजूद भी हमारा अधिकार हमें प्राप्त नहीं हो रहा है। कई बार हम गुहार लगा चुके हैं कि हमें भी अन्य नियमित कर्मचारी की समय वेतनमान दिया जाए। मुख्यमंत्री महोदय जी, माननीय शिवराज सिंह चौहान जी ने भी एक बड़े मंच से कहा था कि संविदा की व्यवस्था एक अन्यायपूर्ण व्यवस्था है, हम इसको खत्म करेंगे। तो उनसे हाथ जोड़कर पुनः निवेदन है कि वो अपने उस वाक्य को याद करें और हम संविदा कर्मचारियों को नियमित करें। साथ में जिन हमारे सपोर्ट स्टाफ को या हमारे संविदा साथियों को बाहर कर दिया, उनको पुनः सेवा में वापस लें और जल्द से जल्द हमें संविदा से मुक्त कर नियमित कर्मचारी का तोहफा प्रदान करें, ताकि हम अपनी हड़ताल खत्म करके अपने वापस कार्य पर लौट सकें। अब देखना होगा कि इन स्वास्थ्य कर्मियों की मेहनत क्या रंग लाती है। फिलहाल तो ये सभी इस उम्मीद पर कायम है कि सरकार उनकी समस्याओं को जरूर सुनेगी। पंजाब केसरी टीवी के लिए दमोह से इम्तियाज चिश्ती की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।